अस्सलाम वालेकुम। 2020 के रमज़ान का जुमा, जिसमें बिल्कुल भी पहले वाले जुमों की फीलिंग नहीं आ रही इस लॉकडाउन की वजह से। वो नहा धोकर मस्जिद जाना, खुतबा सुनकर जमात में नमाज़ पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या इसका मतलब है कि जुमे के दिन की फजीलत कम हो गई? ऑफ कोर्स नॉट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन दिनों में सबसे अच्छा दिन जिसमें सूरज निकलता है वो दिन है जुमे का। जुमे के दिन ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन वो जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुमे के दिन ही आएगी। रसूल का फरमान ये भी है कि इस दिन दुरूद कसरत से पढ़ा जाए, क्योंकि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश होते हैं। अल्लाह के नज़दीक जुमे का दिन ईद उल फितर और ईद उल अधा से बढ़कर है। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें आप कोई भी जायज़ दुआ मांगो तो अल्लाह कबूल करता है। बयान किया गया है कि इस घड़ी को असर के बाद से लेकर सूरज डूबने तक तलाश किया जाए। जो शख्स जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन कर देगा। 5 वक्त की नमाजों के साथ जुमे की नमाज भी वक्त पर पढ़ोगे तो जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक आपके छोटे गुनाहों का कफ़ारा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिल हो जाएंगे। तो देखा आपने जुमे की फजीलत और जुमे का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। तो गुजरे हुए जुमे ना सही और आज का जुमा ना सही, लेकिन आने वाले जुमों पर पूरी कोशिश करें कि आप पूरा फ़ायदा उठाएं जुमे के दिन का। रमज़ान मुबारक। एक रूम में 2 भाई किराए से रहते थे। दोनों भाई लॉकडाउन में भी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रहे थे। फिर एक दिन मकान मालिक आया। वो बोला, 2 महीने से तुमने इस लॉकडाउन में अपना किराया नहीं दिया है, कब दोगे? दोनों भाई उदास हो गए क्योंकि शायद उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। मकान मालिक बोला, कल 2 बजे किराया लेने आऊंगा, अगर नहीं दिया तो ये रूम खाली करना होगा। सिर्फ 1 दिन है तुम्हारे पास, मैं कल फिर आऊंगा। दोनों भाई उदास हो गए और सोचने लगे कि अब कैसे क्या करेंगे। बड़ा भाई बोला, सिर्फ 500 रुपए हैं, अब इसमें अपना पेट भरे या फिर उसको किराया दें। क्या कल तक दोनों भाई पैसों का इंतजाम कर पाएंगे? देखिए पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि मकान मालिक ने दोनों भाइयों को सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी थी किराया देने के लिए। अब देखिए पार्ट 2 में क्या होता है। फिर अगले दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से बोला कि आपने कुछ सोचा? तो बड़े भाई ने कहा, हमारे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, इसमें सिर्फ हम अपना पेट भर सकते हैं, तो हम कहीं भी बाहर जाकर रह लेंगे, हम अपना ये रूम खाली कर देंगे। फिर जब मकान मालिक आया, फिर एक भाई ने उससे सॉरी बोला और कहा कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे तो हम ये रूम खाली कर रहे हैं। फिर वो जाने लगे तो मकान मालिक ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज से आप यहीं रहोगे। पता है क्यों? तो मकान मालिक ने बताया, मेरा भाई भी बाहर पढ़ाई करता है, उसको भी उसके मकान मालिक ने रूम से बाहर निकाल दिया रेंट ना देने के कारण। तो मैंने उनसे कहा कि उनसे बोल इस लॉकडाउन में कैसे पैसे देंगे। बस यही बात बोलकर मैं भी सोच में पड़ गया कि जब मेरे अपने पर मुसीबत आई तो मुझे मुसीबत का पता चला, और अगर हम हर इंसान को अपना समझने लग जाए तो किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी और ये दुनिया भी बदल जाएगी। भाईजान शेरी का वक्त हो गया है, शेरी कर लो। तू चल, मैं आता हूँ। सहरी हो गई, अब सोएंगे। क्या ये सही है? जहाँ हम एक फ़र्ज तो अदा कर रहे हैं सहरी करने का, वही हम दूसरे फ़र्ज को कज़ा कर रहे हैं नमाज को। मैं जानता हूँ ऐसा बहुत से लोग करते हैं। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ना करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। तुमको पता है आज अम्मी ने अपनी सारी फेवरेट चीज बनाई है इफ्तारी में। अरे वाह माशाल्लाह। ये लो अम्मी से बात करो। हाँ अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपको पता है आज तो चमत्कार ही हो गया। मैं भी ऑफिस से जल्दी आया और मैंने भी इतना सब कुछ बनाया इफ्तारी के लिए, और मेरे दोस्तों ने भी इतना सब कुछ भेजा, पड़ोसी ने भी इतना सब कुछ भेजा इफ्तारी के लिए। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा अम्मी अजान हो रही है, चलो रोजा खोल लेते हैं, फिर आप फोन करना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे बच्चे को झूठ बोलना भी नहीं आता। वो वहाँ पे भूखा है तो हम यहाँ कैसे खा सकते हैं बेटा। ठीक है अम्मी जान, आप रोइए मत, मैं ये सब गरीबों में बांट कर आता हूँ।
भाई ऐसी लोगों को फ्री में खाना बांटेंगे तो अपने खाने के पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा ये हिसाब कर, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। भाई सारा अनाज गरीबों में बढ़ गया, पैसे भी ख़त्म हो गए, अभी और गरीब आ रहे, अभी करना क्या है? या अल्लाह मेरे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए और अब तो सारा अनाज भी बट गया, अब तू ही कुछ मदद कर। अरे अनाज है क्या? माफ़ करना, अनाज तो ख़त्म हो गया है। अरे मैं अनाज लेने नहीं आई हूँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ और मुझे भी लोगों की मदद करना है, पर यहाँ मुझे कोई अनाज दे ही नहीं रहा है, तो क्या आप मेरी तरफ से लोगों में अनाज बांट दोगे? जी ज़रूर। शुक्रिया। भाई ये पैसे किसने दिया? जब ऊपर वाला ही मेरी मदद कर रहा है तो मुझे लोगों की मदद करने से कोई रोक नहीं सकता। जा अनाज भरवा ले। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अपने रब के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हाथ इस बात का सबूत है कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। मैं मास्टर जी, क्या बात हो गई? कैसे परेशान बैठे हो? मास्टरनी से लड़ाई हो गई, कितनी देर से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मान रही। मास्टर जी, आज मास्टरनी नाराज हुई तो तुम रो लिए। अल्लाह तो बहुत दिन से नाराज है, थोड़ा सा उसके लिए भी रो लो, क्या पता हमारा काम बन जा। सुभान अल्लाह। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को हम दोनों की तरफ से रमजान मुबारक का 13वां रोजा मुबारक। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नेकियों का मौसम है ये, क्यों ना हिस्सा डालूं। अल्लाह उस भाई को हमेशा महफूज रखे जो अपनी बहन की कद्र करते हुए दूसरों की बहनों की इज्जत की परवाह करें। आमीन। अल्लाह कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, पर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला।